औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आप लोगों का आज फ़र्स्ट क्लास है। तो फ़र्स्ट क्लास में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उन बच्चों के लिए ये कोर्स है जिनको इंग्लिश का नहीं पता, जिनको इंग्लिश जो है ना वो बहुत मुश्किल लगती है। कहते हैं कि नहीं आ सकती, ना पढ़नी आ सकती है, ना हमें बोलनी आ सकती है, लिखने में गलतियाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप लोग ख़ुद देखेंगे डिफरेंस। आप लोगों ने गौर से ध्यान से सारी वीडियो सुननी है और दी हुई जितने भी अल्फाज आपको दिए होंगे, इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके ऊपर आपने गौर करना है। तो सबसे पहले तो ये लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABC। किसी भी ज़बान का, किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक चीज़ है वो उसके लेटर ही होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड आवाज़ें लगा लें ना, साउंड आवाज़ को बोलते हैं, वो 26 हैं, 26 हैं, डिफरेंट आवाज़ें हैं ए से लेके जी तक। सामने लिखा हुआ है कि ए कौन सी आवाज़ निकालेगा, बी कौन सी आवाज़ निकालेगा, DFHI। जी और सी जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लेटर हैं क्योंकि दो दो आवाज़ें निकालते हैं ना, और ऑपोजिट आवाज़ें निकालते हैं। जैसे सी काफ की आवाज़ निकालेगा और सीन की आवाज़ निकालेगा, जी ऐसे ही गाफ की आवाज़ निकालेगा और जीम की आवाज़ निकालेगा। तो बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अब सी को जो है वो काफ की आवाज़ निकालूं या मैं अब इसकी सीन की आवाज़ निकालूं। और जी में भी अक्सर कन्फ्यूज़न ही रहती है कि अब मैं जी इसको जी को गाफ पढ़ूँ, गाफ वाली आवाज़ मेरे हलक से निकले या मेरी जीम वाली आवाज़ निकले। तो इसमें भी वो प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ कर जाती हैं। अक्सर ऐसे होता है प्रोनाउंसिएशन में जो गलती होती है वही गलती आपके स्पेलिंग में आ जाती है, लिखते हुए आप गलती कर जाते हो। फिर नीचे आ जाएं, नीचे मतलब ऐसे हैं कि लफ्ज़ बना लेते हैं, जोड़े पेयर बना लेते हैं। तो वो जो दो लफ्ज़ होंगे वो मिल के एक लफ्ज़ की आवाज़ निकालेंगे ना। CH मिल के चे की आवाज़ निकालेगा, SH मिल के जो है वो शीन की आवाज़ निकालेगा, TH मिल के थे की आवाज़ निकालेगा, KH मिल के काफ़े की बानी वाला जो बन जाता है ना खे, उसकी आवाज़ निकालेगा, ठीक है। PH मिल के फे या फे दोनों की आवाज़ निकालेगा। तो ये थोड़ी सी भारी आवाज़ हो जाती है जो हलक से निकलती है, तो ये वाली आवाज़ें आ जाती हैं। ये वाले दो साउंड मिलके बनते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या बोलते हैं। बस अभी आप लोगों ने साउंड पे फोकस रखना है, साउंड पे फोकस्ड रहना है कि कौन सा लफ्ज़ कौन सी आवाज़ निकालेगा। ये हमने लेटर पढ़े हैं कि लेटर कौन सी आवाज़ निकालेगा। लेटर हर्फ को ही बोलेंगे और हरफ से मिलके लफ्ज़ बनते हैं, तो इसीलिए मुख्तलिफ़ लेटर्स को जब मिलाएंगे तो उन लेटर्स से बनेंगे वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स में आ जाएं तो मैजिक वर्ड एक आपको मैं बताऊं, वो है आई एक ऐसा वर्ड है, ये वर्ड भी है और ये जो है ये आपका लेटर भी है, एक अल्फ़ाबेट है। आई में पूरे वर्ड की आवाज़ देगा ना, पूरा लफ्ज़ बन जाता है, इसका मानी बन जाता है। तो बच्चों वर्ड हम लेटर्स को मिला के जब लिखते हैं और उनकी कोई साउंड बनती है, उनकी कोई आवाज़ बनती है, तो वो वर्ड बन जाएगा। लेकिन हर हम लेटर को ऐसे कोई भी अपनी मर्ज़ी से अरेंज करके कह दें जी ये वर्ड बन गया है ना, तो वर्ड नहीं बनेगा। वर्ड वही लेटर की अरेंजमेंट को कंसिडर होगी जिसका कोई ना कोई मतलब होगा ना। जैसे BAT बैट बन गया, CAT कैट बन गया, DOG डॉग बन गया, CHAIR चेयर बन गया, THROW थ्रू बन गया, SHINE शाइन बन गया। ये जिनके नीचे एरो लगाए हुए हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ कि क्यों लगाए हैं। तो बच्चों ये लफ्ज़ हैं जो लिखे हुए हैं और इनका कोई ना कोई मानी है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा लफ्ज़ लिख दूँ, ये मैंने मुख्तलिफ़ लेटर लिखे हैं, ठीक है। लेटर मिला के अब ये लिख तो दिए हैं, अरेंज तो इनको कर दिया है।
लेकिन देखें ये कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इनका कोई मानी नहीं है। तो ये CHAIR, CH के नीचे मैंने एरो बनाया है, TH के नीचे एरो बनाया है, SH के नीचे एरो बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि देखें ये CH चे की आवाज़ निकाल रहा है, TH थे की आवाज़ निकाल रहा है थ्रू, SH शीन की आवाज़ निकाल रहा है जैसे ना शाइन। तो ये ऐसे ही अल्फाज के अंदर अल्फाज आते हैं। स्पेलिंग पे गौर करके आप उस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जुमले पढ़ेंगे कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं जुमले की मुख्तलिफ़ अक़साम को पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।